निम्नलिखित में से कौन से समूह से भिन्न है, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, इसमें 3 किसी प्रकार समान होगा, 1 असमान होगा, उस असमान को आपको निकालना है, ठीक, या फिर भिन्न को निकालें, जो भी विषम को निकालें, कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। कैसी क्या लॉजिक है इसका, समझने का प्रयास कीजिएगा। सुरंग है, कुआं है, बंकर है, भवन है, ठीक। तो इसमें आपको अलग कौन सा दिखाई दे रहा है? अलग आपको इसमें दिखाई देगा भवन, ठीक है। वो क्यों? सुरंग क्या होते हैं? गड्ढा वाला है चीज़, कहने का मतलब गहराई होगा कि नहीं सुरंग में, ठीक। कुआं खोदेंगे तो क्या गहराई होगा कि नहीं? गहराई, ठीक। बंकर भी खूब सुने होंगे, युद्ध के टाइम में बंकर बनाए जाते हैं नीचे छुपने के लिए, ऊपर पर बम भी बरसाए जाते हैं या कुछ भी दागे जाते हैं, गोले भी, तो उसका असर नहीं पड़ता है, वही बंकर होता है। तो इसमें भी गहराई होता है, ठीक है। लेकिन भवन में क्या, अमूमन आपको वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए भवन अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। कुछ उसी टाइप का प्रश्न है, भिन्न ज्ञात करें। नहीं, वो नहीं है, क्या है? शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का डैश से है, ठीक है। यहाँ पर डैश होना चाहिए, निकालिए क्या आंसर निकालेंगे। शर्ट और कपड़े को आप कैसे रिलेट करेंगे? तब फिर बाली को आप चारों ऑप्शन में किसके साथ या चारों ऑप्शन से किसके साथ बाली को रिलेट कर पाएंगे, आप बनाने का प्रयास कीजिए। सिंपल यहाँ क्या है, शर्ट है और कपड़ा है, ठीक है, समझिएगा। शर्ट है और कपड़े हैं, तो आप यहाँ पर क्या रिलेट कर पाएंगे? कपड़ा से शर्ट बनाया जाता है, ठीक, कपड़े से शर्ट बनाया जाता है। तो हम लोग क्या किए, कपड़े से शर्ट की तरफ आए, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ गए। तो उसी प्रकार अब यहाँ आप कौन सा ऑप्शन रखेंगे जिससे आप बाली की तरफ जाएंगे या बाली को समझ पाएंगे। तो बाली क्या होता है? कान में पहनने वाला, ठीक, कान में जो पहनती है औरत लोग, उसको बाली बोला जाता है, ठीक है। तो बाली किस चीज़ से बनता है? कपड़े से शर्ट बन गया, समझ गए। तो बाली सोना से, ठीक, गहना जेवर जो नहीं होता है, तो सोना से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सोना रख दीजिए, सोना से बाली बनता है, काम खत्म, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लगाइए इसका आंसर, जल्दी लगाइए, इस सब प्रश्न में लेट नहीं होना चाहिए एग्जाम में। एसएससी जीडी का ये पूछा हुआ प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इस पद का इसके साथ जो रिलेशन होगा वही इस पद का किस ऑप्शन के साथ होगा, आपको चयन करना है, ऑप्शन सही आंसर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए SYMBOL, यहाँ भी देखिए SYMBOL। तो हम क्या बोले थे, अगर आपको सेम अल्फ़ाबेट मिल जाए तो हमारा काम आसान होगा, सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ होगा, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ नहीं हुआ होगा। तो हम अब चलते हैं, इसको समझते हैं। ना हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ना इसका और हम कुछ करेंगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट को लिखेंगे। S है, Y है, M है, B है, O है, L है। इसको इसने क्या लिखा, Y लिखा, S लिखा, B लिखा, M लिखा, L लिखा, O लिखा, इतना लिखा है। तो अब आप देख लीजिए क्या क्या किया है। इस Y को यहाँ ले आया, S को यहाँ ले गया, B को यहाँ ले आया, M को यहाँ ले गया, L को यहाँ ले आया, O को यहाँ ले गया। समझ गए? बस यही चीज़ आप इसके साथ कर दीजिए और जल्दी से आंसर निकालिए। जल्दी से आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक अल्फ़ाबेट इधर पकड़ लीजिए, एक अल्फ़ाबेट इधर पकड़ लीजिए, यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए। तो उसी प्रकार जो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको जो पकड़ना है इसमें ना, वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसने 2 अंक अल्फ़ाबेट के साथ खेला किया है, क्या है ना, 2 को अदला बदली किया है। तो आप जब यहाँ पहले 2 को अदला बदली करेंगे तो आपको B और A है, तो आपको A भी लिखना पड़ेगा, AB, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, सबसे पहले B कट गया, सबसे पहले D कट गया, बचा तो आपका A और C। तो आप देखिए A में लास्ट में T है, सॉरी कहाँ पर जाए, C में लास्ट में T है और U है लास्ट में A में। तो हम लास्ट पकड़ते हैं T और S, तो क्या होगा, अदला बदली करेंगे तो S और T लिखाएगा, तो लास्ट में ST होना चाहिए और शुरू में AB होना चाहिए। तो शुरू में AB, लास्ट में ST। देखिए आपको C में दिखाई देगा, आंसर आप लगा देंगे। अब बीच में 4 अल्फ़ाबेट को इधर उधर करने से बच जाएंगे, आपका समय बच जाएगा।
समझ गए? समझ गए। करना है क्या? चेंज बीच वाला भी इंटरचेंज कर देते हैं। बीच में क्या है? एन क्यू है तो मेरा क्यू एन हो जाएगा, फिर यू ई है तो मेरा यू ई हो जाएगा। अब देखिए ए बी के बाद क्या होगा? क्यू एन, क्यू एन के बाद क्या होगा? ई यू, ई यू के बाद क्या होगा? एस टी। समझ गए? तो आपको आंसर कैसे निकालना है वो चीज़ एग्जाम में आपको करना है, और वो प्रैक्टिस यहाँ पर करना है, एग्जाम में जल्दी करके आना है। ठीक, लिख के हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। समय का एग्जाम में बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है। यहाँ आप समय लगा देंगे तो एग्जाम में और आपसे समय लग जाएगा। ठीक, समय का ही खेला है एग्जाम में, और कुछ नहीं है। बनाने का तो आप 4 घंटे में वही पेपर बना देंगे घर में लाके, लेकिन वहाँ आपको जितना कम समय में आंसर देना है वो चीज़ सीखना है। कैसे दे पाएंगे? क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रृंखला से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 17 है, 18 है, 14 है, 23 है, 7 है, 32 है, -4 है। तो अगला आपका क्या होने वाला है? कैसे तय करेंगे? चलिए इस तरह का प्रश्न में डिफरेंस ही पहले देखते हैं। स्क्वायर, वर्ग, क्यूब नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो 17 से 18 हो गया, +1 हो गया। 18 से 14 हो गया, +4 हो गया। +4 कैसे? -4 होगा ना, +4 तो 22 हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। फिर 14 से 23 हो गया तो -9 +9। ठीक, +9। 23 से 7 हो गया तो माइनस कितना हो जाएगा? 16। यही होगा ना, 16 7 23। ठीक है। फिर यहाँ पर 32 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा कितना? 25 7 32। फिर आप यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ क्या होगा? देखिए समझ लीजिए, यहीं से आपको पता चल जाता कि इसमें हमें खेला क्या करना है। क्यों? 1 4 9, ठीक है, ये प्लस है, इसको 19 मत समझिएगा। 9 16 25, समझ में आ गया ना? ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो अगला आपका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। ये आपको यहाँ से समझ जाना था, 4 9 16 से, या 4 9 से, चूँकि आप इजी कर पाते माइनस प्लस। ठीक, नहीं तो आप करके जा सकते हैं, जैसे हम करते हुए गए तो समय लगा कि नहीं। फॉर्मेट को तो समझना आसान था, 4 9 16 था तो 25, उसके बाद 36 होगा। तो अब 36 माइनस में हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक, तो आप 32 में -36 करेंगे। देखिए माइनस प्लस समझने का खेल है ना, तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 25, यहाँ भी 45, यहाँ भी माइनस में 25, माइनस में 45। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो 32 माइनस हमें 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 36 बड़ा है तो यहाँ देखिए -4 था भी। तो अब -4 में आपको क्या करना है वो बताइए। तो 36 के बाद क्या हो जाएगा? अगला स्क्वायर 49, तो आपको यहाँ 49 करना है। तो 49 अब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को आप समझिए यहाँ लास्ट में, नहीं तो आप आंसर भी गलत कर देंगे जानते हुए। +49 होगा और यहाँ पर -4 है, इसको आपको जोड़ना है। तो -4 + 49, ये क्या रिजल्ट देगा बताइए? क्या देगा? देखिए -4 है और +49 है, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं? माइनस हो जाएगा। और इसको आप जब घटाएंगे तो प्लस में मान चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 49 जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है, इसलिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। घटने का तो ये घटेगा, 49 जो है 45 में 4 में 49 घटेगा। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो जब 49 में आप 4 घटाएंगे ना तो आपको 45 मिल जाएगा। तो आप यहाँ 45 लिखेंगे, ठीक है, 45 लिखेंगे, लेकिन 45 प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। प्लस में क्यों होगा? क्योंकि ये 49 बड़ा वैल्यू है, बड़ा वैल्यू के पास प्लस लगा हुआ है, तो बड़ा वाला साइन आपको नीचे लिखना पड़ता है। तो प्लस आप लिखिए या ना लिखिए, प्लस तो छुपा हुआ रहता है। तो -4 + 49 45 हो जाएगा, लेकिन प्लस में रहेगा, चूँकि प्लस वाले की तरफ साइन बड़ा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आपको लगा देना होगा। समझ गए? चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? बदलने का प्रयास कीजिए और आंसर निकालिए। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन चेक करके आपको जाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट आ रहा है, भाग नहीं हो रहा है, या पॉइंट में आंसर जा रहा है,
या पॉइंट हमको यहाँ से लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ आप स्टॉप हो जाइए, आप अगला चेक कीजिए, ये आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या है, 18 + 25 - 10 × 10 भाग 5 = 203। तो पहला ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है, गुना और भाग को आपको इंटरचेंज करना है और 25 और 5 को इंटरचेंज करना है। तो क्या करें हम, पहले तो 18 है तो हमको 18 लिख देना होगा, उसके बाद प्लस है तो प्लस भी लिख देंगे। अब देखिए 25 है ना, 25 को आपको 5 के साथ इंटरचेंज करना है, 5 हो गया, और फिर -10 लिख देंगे। अब देखिए गुना को आपको भाग के साथ करना है, यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भाग कर देंगे। उसके बाद 10 है तो 10 लिख देंगे, यहाँ भाग है तो भाग को गुना करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 के जगह पर आपको 25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 25 को 5 के साथ और गुना को भाग के साथ हमें करना था। तो 25 के जगह पे यहाँ 5 डाले थे और 5 के जगह पे 25 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 18 + 5 कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा। तो सबसे पहले यहाँ क्या नियम लगेगा, भाग वाला, भाग को क्रिया करेंगे पहले, तो -10/10 हो जाएगा कि नहीं, 1 हो जाएगा, और गुना 25, ठीक है। तो यहीं से आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि 203 दे पाएगा, कभी नहीं दे पाएगा। अब गुना का क्रिया होगा तो 25 × 1 25 हो जाएगा, ठीक। और 18 + 5 23 और -25 करेंगे, 203 कभी आएगा। तो यहीं पर आपको स्टॉप कर देना है इसको, इससे नहीं मेरा काम बन पाएगा। यही चीज़ सीखना था, हाँ। यहीं पर हम समझ जाते कि ये नहीं दे पाएगा मान, इसी में हम समझ जाते, इसी में, क्योंकि ये 1 हो जाता भाग देके, और फिर 25 × 1 25 ही होता, इधर 18 × 5 23, कहाँ से दे पाता। तो लिखने क्रम में आप इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे कि ये मेरा रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं। 203 एक बड़ा वैल्यू था, यहाँ से बड़ा वैल्यू आने का हमें कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, समझ गए। तो अब हम 2 की तरफ जाएंगे, 2 कहने का मतलब बी ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए बी ऑप्शन को पिक करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। यह क्या चेंज करना है, गुना और घटाव को, ठीक है, और 18 और 25 को, यही 18 और 25 है। तो 18 के जगह पर हम 25 लिख देंगे और प्लस लिख देंगे, और 25 के जगह 18 लिख देंगे, यही कहा है इसने। और फिर घटाव है तो घटाव के जगह देखिए क्या है, गुना और घटाव को इंटरचेंज करना है। तो आपको यहाँ घटाव के जगह गुना लिखना पड़ेगा, गुना लिखेंगे 10, ठीक। उसके बाद क्या है, गुना है, गुना की जगह आप घटाव लिख दीजिए, यहाँ पर गुना है ना तो यहाँ घटाव लिख दिए 10, ठीक। अब भाग 5, क्या इससे 203 मेरा आएगा। चलिए देख लेते हैं। पहले किसका क्रिया होगा, भाग का, तो हम यहीं कटा देते हैं, समझे, आगे लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, समय लगता है। सेट की तरह ही सॉल्व कीजिए। 5 और 10 है, सबसे पहले भाग का क्रिया होगा, तो 10/5 होगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ से पूरा मान 2 आएगा, तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए, यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, 18 × 10 करेंगे तो 180 होगा, यहाँ 180 लिख देते हैं, प्लस 25 हो गया ना। पहले भाग का क्रिया किए फिर गुना का, अब जोड़ का करेंगे। तो 180 और 25 कितना हो जाएगा, 105 होगा कि नहीं, 105 नहीं 205 होगा, चूँकि 180 है ना, तो 205 और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 203 होगा। राइट आंसर हो गया। LHS बराबर RHS, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, काम खत्म। खाली सिर्फ इसमें ध्यान देना रहता है कि बोडमास का रूल हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा आपको और बनाना पड़ेगा। चलिए छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह भी कुछ उसी टाइप का प्रश्न है, आप लोग को इसका आंसर देना है। यदि ए का मतलब घटाना है, देखिए यहाँ घटाना लिख दिया है, यहाँ इसने घटाव भी सिंबल दे सकता था। बी का मतलब गुना है, इसने गुना भी दे सकता था। सी का मतलब जोड़ है, ठीक, तो यहाँ जोड़। डी का मतलब भाग, तो यहाँ भाग, ठीक है। आप साइड में लिख भी सकते हैं, लिखने में समझ आएगा, इसीलिए यहाँ से देख कर ही आँख से काम कर लेते हैं, समझ गए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 32 B4 है, समझ रहे हैं, 32 है। बी का मतलब क्या है, यहाँ देखिए गुना था, तो 32 × 4 करना है। फिर ए है, ए का मतलब क्या है, यहाँ घटाना है, घटाव है 12 है। फिर बी है, बी का मतलब गुना है तो गुना देंगे, ठीक है, हाँ, ब्रैकेट करिए। 35 है, ए का मतलब घटाना है, घटाएंगे 24 करेंगे, फिर ब्रैकेट कीजिए। सी है, सी का मतलब जोड़ है तो हम जोड़ करेंगे, कितना 52। डी है, डी का मतलब यहाँ भाग है तो हम भाग करेंगे, कितना 4। चलिए अब इसको बोडमास का रूल से लेके निकल जाइए आगे और आंसर दे जाइए। क्या है, किसका क्रिया करेंगे, क्या बोलते हैं बार बार, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा। तो यहाँ पर कोष्टक है हमारे पास, तो पहले कोष्टक का क्रिया करिए, तो कितना देगा, 35 में आप 24 घटाएंगे तो 35 में 24 घटाएंगे तो कितना देगा, 11 देगा ना, तो यहाँ हम 11 लिख देंगे। फिर हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट हट गया मेरा, कोष्टक हट गया, प्लस
52 है और भाग 4 है, तो कोष्टक का भागा होता है, कोष्टक के बाद अब हम भाग का क्रिया करेंगे। ठीक, का नहीं है इसमें लिखा हुआ कहीं, तो भाग का जब क्रिया करने हैं तो यहीं कर दीजिए। 13 चौके 52 होगा तो यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, 52/4 करेंगे ना, 13 आएगा। ठीक है, इधर आइए, इधर आपको गुना रखना पड़ेगा और 12 है। ठीक, उसके बाद माइनस है, उसके बाद 32 गुना 4 है। अब आप गुना का क्रिया करिए। 32 चौक कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 माइनस, फिर यहाँ गुना है तो 12 गुना 11 कितना हो जाएगा, बरघरा 32 से 132 प्लस 13, यही ना होगा, हो गया। अब जोड़ का क्रिया करना है तो पहले जोड़ करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो शुरू में जोड़ छुपा रहता है। 128 और 13 कितना हो जाएगा, 128 10 38 और 3 41, यानी 141, तो 141 और माइनस 132, तो लास्ट में इकाई अंक क्या आने वाला है, 11 में 2 जाएगा तो 9, तो 9 तो देखिए यहाँ बहुत सबका 9 दिया गया है, 39 भी है, 19 भी है, 9 भी है। एक्चुअल में यहाँ 9 होगा ही होगा, क्योंकि 132 में आप 9 जोड़ेंगे तो ही 141 आएगा। घटा लीजिए आप, 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ 13 3 बचा, यानी 13 में 13 तो ये कैंसिल, 3 में 3 0, 1 में 1 भी 0, तो 9 ही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन ने। कह रहा है निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। पेस्ट करना, कॉपी करना, सेव करना, प्रिंट करना, चयन करना। कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब मोबाइल में भी आजकल काम होता है, कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, जैसे ये टाइप करते हैं इसमें भी कट कॉपी पेस्ट करते ही हैं। तो जो कंप्यूटर से थोड़ा या मोबाइल पर टाइप वगैरह करते होंगे उनको तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। क्या है, पेस्ट करना लिखा है, कॉपी करना लिखा है, सेव करना लिखा है, प्रिंट करना लिखा है, ये चयन करना लिखा है। इसका हिंदी वर्ड लिखा है इसने। ठीक है, चयन को इंग्लिश में क्या लिखता है, सेलेक्ट। ठीक है, इसको सेलेक्ट लिखता है। सेलेक्ट का मतलब ही होता है चयन करना। एग्जाम में भी हम लोग बैठते हैं, बाद में पता चलता है इतना लड़का के रिजल्ट दिया, इतना लड़का का सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट मतलब क्या, चयन करना, तो वही लिख दिया हिंदी में चयन करना। तो यहाँ आपको फंसना नहीं है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो वर्ड आपके पास मिला हुआ है उसमें सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे वो सोचिए। ठीक है, पेस्ट पहले होता है, नहीं होता है, पहले कॉपी होता है, नहीं होता है, पहले सेव होता है, नहीं होता है, पहले प्रिंट होता है, नहीं होता है, चयन होता है। हाँ, सबसे पहले आपको चयन करना है कि किसका कट कॉपी पेस्ट करेंगे, उसको आप चयन करना है आपको। तो पहले 5 होगा। अब आप थोड़ा दिमाग अस्थिर करके ऑप्शन की तरफ बढ़िए, तो आपको ए में 2 दिखाई देगा, तो इसको हम कट कर देंगे। आपको बी में 5 है तो इसको रहने देंगे, सी में भी 2 है, हम कट कर देंगे। अब आपका खेला है डी पर और बी पर, तो इसको पढ़िए पूरा। अगर आप नहीं भी जान रहे हैं ना, तो इस तरह लॉजिक लगाइए, समझे। इसमें क्या होता है ना कि आप नहीं जानते हुए भी सही कर जाइएगा आंसर को। अब चलिए, अच्छा इसमें सबसे लास्ट में आप क्या करेंगे पहले वो हमको बताइए। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप ऑप्शन को भी देख के जा सकते हैं। लास्ट में यहाँ 4 दिया है, लास्ट में यहाँ 3 दिया है। कहने का मतलब एक में आपको ये दे दिया है प्रिंट करना, एक में दे दिया है सेव करना। तो आप पहले लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में सेव होता है नहीं, सबसे लास्ट में कोई भी चीज़ प्रिंट होता है, लास्ट प्रक्रिया उसका प्रिंट का। ठीक, तो यहाँ लास्ट में 4 दिया हुआ है बी में, तो हम बी लगा देंगे आंसर। हम बीच में नहीं खोज रहे हैं कि कॉपी पेस्ट सेव। ठीक, ये हुआ कि जब आपको नहीं पता है किसी शब्द का तब ये करना है, अन्यथा यहाँ पर चलिए पूरा पता करते हैं हम लोग। एक बार साफ कर देते हैं, थोड़ा सा साफ करते हैं, पूरा नहीं करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे यानी चयन करेंगे। चयन करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यानी 5 के बाद हम 2 करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जहाँ पर हमें उसको रखना है वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, यानी 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सेव कर देंगे, 3 हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो 5 2 1 3 4 हमें बी में दिखाई दे रहा है, हम बी लगा देंगे। ठीक, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सी, ई और एफ की माँ है। एफ का विवाह जेड से हुआ है, सी का जेड से क्या संबंध है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी बनाना होगा। सी, ई और एफ की माँ है। ये जो सी है ना, ये किसकी किसकी माँ है, ई और एफ की। यहाँ लिंग आपको पता चला, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मेल है कि फीमेल है, किसका पता चला, जिसका पता चला उस पर बैठा दीजिए। कहा सी के बाद कोमा है, ई और एफ की माँ है, तो हम दोनों ई ही लिख दिए, एक हमें एफ लिखना पड़ेगा। ठीक, एक एफ है, दोनों की माँ है कौन, सी।
तो माँ है तो इसके ऊपर निगेटिव करेंगे कि नहीं, महिला है यानी स्त्रीलिंग है। ठीक, ऐप का विवाह जेड से हुआ है, इस ऐप का विवाह जेड से हो गया है। ठीक, तो ये हो गया पति पत्नी का रिलेशन। ठीक है, ऐप का विवाह जेड से हुआ है, लेकिन आपको ये पता चल पाया कि ऐप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जेड स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नहीं पता चल पाया। लेकिन इतना पता चल पाया इसमें एक पत्नी है एक पति है। ठीक, क्योंकि शादी हुआ है, कह रहा है विवाह, ऐप का जेड से विवाह हुआ है। ठीक है, सी का जेड से क्या संबंध है, इससे का इस जेड से क्या संबंध है। चलिए चलते हैं हम लोग। क्या बोले हैं ब्लड रिलेशन में, जिससे कहता है उससे चलना होता है। तो यहाँ कहा है जेड से, तो जेड से आप चलिए कहाँ पर, सी पर। तो जेड से आप सी पे जाएंगे ना, तो जेड के बाद आपको एफ मिलेगा, उसके बाद आप सी पे पहुँचेंगे। तो यहाँ आप क्या आंसर लगाएंगे, इसको जल्दी समझ जाइए, नहीं तो समय लग जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको एफ का और जेड का लिंग नहीं मालूम है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। ठीक है, तो जब दोनों का लिंग मालूम नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना दोनों पति पत्नी हैं आपस में, तो आप अगर एफ को पति मान लेते हैं, पति, और जेड को पत्नी, तो क्या रिजल्ट देगा, जेड की पति और पति का माँ क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। ठीक है, सास हो जाएगा। हम यहाँ क्या किए, हम जेड को पत्नी माने और एफ को पति माने हैं, तो क्या रिजल्ट दे गया, सास। अब एक सेकंड इसको भी सोचिए कि हम एफ को क्या मान लें, पत्नी, ठीक, और जेड को पति। अब क्या रिजल्ट देगा कि ये जेड पति है, उसके बाद ये पत्नी है, तो पत्नी की माँ, यहाँ से भी सास ही आएगा। इसलिए ये दोनों का लिंग नहीं मालूम है तो उसमें घबराइए नहीं, एफ का और जेड का। दोनों अगर पति पत्नी है तो जेड का कुछ भी हो, जेड पुल्लिंग स्त्रीलिंग उससे मतलब नहीं है, सास ही होगा ये, सी। ठीक, क्योंकि यहाँ कहा है जेड से क्या संबंध है, सी का, तो हमें जेड से चलना है, तो सास ही होगा। दोनों परिस्थिति में सास होगा, चाहे तो आप इसको पति बना दीजिए, चाहे तो आप इसको पत्नी बना दीजिए, चाहे तो इसको पति इसको पत्नी, दोनों परिस्थिति में, दोनों स्थिति में रिजल्ट सास ही होने वाला है। तो ऑप्शन सी लगा देंगे, क्योंकि जेड का पूछा है। हाँ, अगर एफ का पूछता तो एफ का तो सी माँ है, लेकिन जेड का पूछा है तो दोनों स्थिति में सास हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एल और एम कोमा है, इसको समझिएगा, कहीं हम लाइन ही करें और दिक्कत ना हो जाए। एल और एम एन की संतान है, कोई एन है, इसकी 2 संतान है, एक एल है, थोड़ा छोटा करेंगे अन्यथा दिक्कत होगा, एक एल है एक एम है। हाँ ठीक है, लखन मोहन जो भी हो, एल एम है। अगला क्या कह रहा है, एन की संतान है, वो तो हो गया, एन की दोनों संतान है, और एन एल का पिता है। ये जो एन है एल का पिता है, इसका मतलब इससे लिंग पता चल गया कि एन पॉजिटिव है, और कुछ नहीं पता चला। पहले तो पता था ही कि एल जो है एन का ही संतान है, लेकिन इसने क्लियर क्या किया, एन एल का पिता है, तो हम समझ गए एन पुल्लिंग है, पिता है तो पॉजिटिव है। फिर यहाँ एल एन की पुत्री है, अब यहाँ से भी इसने क्लियर किया है सिर्फ लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। देखिए एल एन की पुत्री है, तो इसके ऊपर निगेटिव कर देंगे, एन की पुत्री है। लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ, ये एन का एम एन का पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हम क्यों लिखें, ये पॉजिटिव नहीं है, साइड में लिख देते हैं, ये पॉजिटिव नहीं है, क्रॉस कर दिए, नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि एम जो है ना वो पुत्र नहीं है, लेकिन है तो एन का ही संतान है, समझ रहे हैं। अब वो क्या है हमें नहीं पता, पुत्री है कि और कोई लिंग है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है। कह रहा है पुत्र नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, वही हम यहाँ दर्शा दिए। क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा कौन सा लिंग है। एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो इसी का इसने बात किया है कि जो ये एल और एम है, समझ रहे हैं ना, ये एल और ये एम आपस में कैसे संबंधित है। दोनों तो एन का पुत्र है कि पुत्री है, कुछ आपको पता चल रहा है नहीं। एल का हमें पता चल रहा है, एल पुत्री है, इसके ऊपर निगेटिव है, लेकिन एम पुत्र नहीं है। इतना पता है कि एम पुत्र नहीं है, एल पुत्री है। और एल और एम कैसे संबंधित है वो आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है,
एल एम का भाई है, एल जो है एम का भाई है, नहीं है, एल के ऊपर निगेटिव है, भाई कैसे हो जाएगा। एल एम की बहन है, हाँ एल एम की बहन है, ठीक। आगे क्या कहा, एल एम का चचेरा भाई है, नहीं चचेरा भचेरा कुछ नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं गलत है, हम निर्धारित कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या कहा बी नंबर में, एल एम की बहन है, तो ये दोनों एन की संतान है, एन की संतान है और एल के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अगर ये पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा या क्या होगा उस पर हम नहीं जाते, पुत्र नहीं है लेकिन संतान है तो इसका ये बहन ऑटोमेटिक है, क्योंकि एल के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो एल एम की बहन है, हम लगा देंगे ऑप्शन बी लगा देंगे, ठीक है। अगर एम का इसने लिंग निर्धारण नहीं किया है तो हमसे पूछा भी नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है एल एम की बहन है तो बहन है, क्योंकि उसका ये एम संतान है एन का, तो दोनों जब संतान है एल के ऊपर निगेटिव है तो फिर एल बहन है एम का, ठीक हो गया आंसर ऑप्शन बी। चलिए इसको बना लेते हैं। हाँ क्या कहा, यदि ए बी की पत्नी है तो ए है यहाँ बी है, ठीक है, पत्नी है तो निगेटिव, ये पत्नी है और ये पति है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलिए, सी बी और डी का पिता है, तो बी का पिता है सी, सी के ऊपर पॉजिटिव और डी का भी पिता है, इसका मतलब उसको एक और रहा है संतान जिसका नाम डी है, ठीक है। सी बी और डी का पिता है, दोनों का पिता हो गया सी। डी ई का भाई है, ई का भाई है डी, डी हो जाएगा पुल्लिंग, ठीक। और ई एम की इकलौती बेटी है, तो एम की इकलौती बेटी है ई, तो एम के ऊपर निगेटिव, ई के ऊपर निगेटिव चार्ज कर देंगे क्योंकि ये एम की बेटी है, कहा है ई एम की इकलौती बेटी है, ठीक है। अब देखिए कैसे, आपको क्या पूछा है वो निकाल लेंगे आप। क्या कहा, एम ए से किस प्रकार संबंधित है, ठीक, एम ए से, तो ब्लड रिलेशन में क्या बोले हैं, जिससे कहता है उससे चलना होता है। आप ए से चलिए एम पर, ये हो गया ए, इसका पति है बी, तो पति का ये हो गया पिता। हाँ अब यह समझने वाली बात है, ये अगर पिता है ना बी का और डी का और ई का, तो ये बी डी ई की माँ है एम, ये आपको समझ जाना होगा। कैसे समझ पाएंगे, क्योंकि देखिए ई का ये ई क्या है, एम की पुत्री है, और ई का क्या है, डी भाई है ना, ये भाई है ई का डी, तो जब भाई है और ई का माँ है एम, तो डी का भी माँ एम होगा, ठीक। अगर डी का पिता सी है तो ई का भी पिता सी होगा, तो जब ये पिता और माँ हो गया सी और एम, तो आपस में सी और एम पति पत्नी हो गया, तो सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सी पति हो जाएगा, एम के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो एम माँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कहा है ई एम की इकलौती बेटी है, ठीक है। यहाँ हम निगेटिव चार्ज अब कर देंगे एम के ऊपर, क्योंकि एक पति हो गया सी पॉजिटिव है तो एम निगेटिव हो जाएगा मेरा, इसलिए ये माँ हो जाएगा, ई का डी का और बी का भी, ये तीनों का माँ हो जाएगा, समझ रहे हैं, एम, और तीनों का पिता हो जाएगा सी, ठीक। अब आपसे जो मांगा निकाल लीजिए, एम ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से चलिए एम पर, तो ए का हो गया बी पति, पति का हो गया सी, हो गया पति का क्या पिता, तो एम हो जाएगा पति का माँ, तो ऑप्शन ए में ही है पति का माँ, ठीक है। ऐसे हो रहा है क्या, ये पति का पिता है और उसकी ये पत्नी है तो सास हो जाएगा, तो सास नहीं दिया है, हम इसका आंसर सास लगा देंगे, लेकिन नहीं है तो पति का माँ कौन हो जाएगा, सास ही तो होगा ना, इसके जगह पर आपको सास मिल जाएगा एग्जाम में, तो आपको चौंकने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं दिया है सास, तो हम पति की माँ लगा देंगे। ए पत्नी है बी पति है, तो बी का पिता है सी, तो बी का माता एम होगा ही होगा, एक पिता है एक पत्नी है, ठीक। को एन पी यू आई एफ एस लिखा जाता है तो जेड ई एन आई टी एच को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, चलिए लिखते हैं। क्या है, एम ओ टी एच ई आर, एम ओ टी एच ई आर मदर, ठीक है। समझना है और जल्दी आंसर निकालना है। क्या लिखा है, एन लिखा है, पी लिखा है, यू लिखा है, आई लिखा है, एफ लिखा है, एस लिखा है। क्या किया है, कुछ नहीं किया है, इसमें देख कर बना लेंगे। एम के बाद एन +1, ओ के बाद पी +1, टी के बाद यू +1, एच के बाद आई +1, ई के बाद एफ +1, आर के बाद एस +1, सभी में +1 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर पकड़ के निकाल सकते हैं, जल्दी निकलेगा, निकाल लेते हैं। जेड में +1 करेंगे तो ए हो जाएगा, तो ए देखिए बी में नहीं है तो बी कैंसिल आउट। एच को पकड़िए, एच के बाद क्या होगा, +1 करेंगे तो आई, आई किसका लास्ट में है, ए और आई,
इसमें नहीं है, ए कट गया। अब आपका बच गया सी और डी। अब इसमें आप निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए एच है, यहाँ यू है, तो आप इसे छांट सकते हैं, आप बना के ना जाके छांट भी सकते हैं, जल्दी आंसर निकल जाएगा। तो हम लास्ट वाला के सेकंड पकड़ लें, यानी टी को पकड़ लें, टी के बाद क्या होगा, यू होगा, जो हमें यहाँ पर यू दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी हम लगा देंगे। ठीक, अन्यथा आप जाएंगे बनाते हुए तो चलिए देखिए कितना समय लगेगा। क्या लिखेंगे, जेड लिखेंगे, ई लिखेंगे, एन लिखेंगे, आई लिखेंगे, टी लिखेंगे, एट लिखेंगे। जेड के बाद ए, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, आई के बाद जे, टी के बाद यू, एच के बाद आई। क्या हुआ, ए एफ ओ जे यू टी, ए एफ ओ जे यू आई, आई है सॉरी, आई हो गया, ऑप्शन सी सही। तो आप आंसर कैसे निकालेंगे एग्जाम में वो आपको जल्दी देखना है, ऑप्शन से छांट के जा सकते हैं, तो आप चले जाइए। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दूसरी लड़की ने कहा, ठीक है, क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी। इसको तोड़ के बना लें कि डायग्राम से बनाएंगे, हम तो कहते हैं कि आधा आधा वर्ड वाक्य को आप तोड़ के बना सकते हैं। क्या कहा, वह मेरे पिता की पत्नी, इसका मतलब क्या हुआ, आप बोलिए, वह मेरे पिता की पत्नी, तो आपकी माँ हो गया कि नहीं, माँ, पिता की पत्नी, माँ की एकलौती बहन, माँ की बहन, एकलौती बहन है तो मौसी होगा कि नहीं आपकी। आप अपने से लेकर चलिए, रिलेशन अपने पे स्थापित कीजिए, आपको बन जाएगी, बन जाएगा आपसे। बहन हो गया, माँ की बहन मौसी हो गया, एकलौती बहन की बेटी तो मौसी का बेटी हो गया। ठीक है, बस खत्म कहानी। पूरा लाइन का मतलब क्या हुआ, वह मेरे पिता की पत्नी यानी मेरी माँ की एकलौती बहन यानी मेरी मौसी की बेटी तो मेरी मौसी की बेटी। पूरा लाइन से क्या हो गया, मेरी मौसी की बेटी। आपको लिखना नहीं एग्जाम में, समझना है कि मेरी मौसी की बेटी। तो तस्वीर में दिख रही लड़की दूसरी लड़की से क्या संबंध स्थापित करेगी, एक लड़की दूसरे लड़की से कह रही थी, तो अब ऑप्शन के चलिए, बहन होगा, नहीं होगा, कजन होगा, हाँ कजीन हो जाएगा। कैसे होगा, ममेरी बहन, मौसेरी बहन, चचेरी बहन को कजन बोला जाता है, कजीन। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। हम लोग करते हैं ना कजीन ब्रदर, कजीन सिस्टर, तो वही होता है। चाहे ममेरी बहन हो तो वहाँ भी वही आएगा। अगर ममेरी बहन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप कजीन लगाइए, ममेरी के बाद मौसेरी भी रहेगा तो भी कजीन होगा, और चचेरी भी रहेगा तो भी कजीन होगा। बहन में उधर ब्रदर हो जाता है, भाई में कजिन ब्रदर। ठीक है, कजन नहीं बोलता है, CUSN, तो वही चीज़ है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगर आप डायग्राम बना के चलेंगे तो चलिए डायग्राम बना के चलते हैं। वह मेरे पिता की पत्नी, ये लड़की है, ठीक है, लड़की ने क्या कहा, मेरे पिता, इसके पिता है, ठीक है, इस पिता की एक पत्नी है, पत्नी की एकलौती बहन, इसकी एक बहन है, उसकी बेटी है। ठीक है, बस इतने हैं। तो चलिए, लड़की के पिता, पिता की पत्नी, लड़की की माँ, लड़की की माँ की बहन तो लड़की की मौसी, मौसी की बेटी तो मौसेरी बहन, तो मौसेरी बहन नहीं तो ऑप्शन में तो कजिन हो गया। तो आप तोड़ के बनाइए तो आपको जल्दी सेट हो जाएगा दिमाग में। नहीं बना पा रहे हैं तोड़ के तो आप डायग्राम बना के चले जाइए। ठीक, चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर A गुना B का अर्थ है कि A B के दक्षिण में है, ठीक है, बनाते जाते हैं, पढ़ना क्या है, चलिए बनाते हैं, आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए, तब तक हम बना रहे हैं। अगर A गुना B का अर्थ है A B के दक्षिण में है, तो यहाँ आपको रिलेशन यहाँ दिया है, P% Q प्लस R माइनस S का अर्थ है कि S Q के प्रति किस दिशा में है, यानी इस दिशा में है। तो चलिए निकालते हैं किस दिशा में है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, P है ना, P% Q है, तो आप यहाँ देखिए E पर A% B का अर्थ है A B के पूर्व में है। पहला A है, दूसरा B है, तो पहला वाला A है ना, तो दिखा है A B के पूर्व में है, तो यहाँ पहले में P है, तो P हो जाएगा आपका Q के पूर्व में। तो Q के पूर्व में P हो गया। आप लोग जानते हैं इधर पूरब होता है, उधर उत्तर होता है, ऊपर नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो पूरब में कहा, तो P को पूरब कर दिए। ठीक, उसके बाद फिर चलेंगे Q और R से। अच्छा, Q पूरब में हो गया, डिलीट करने में हट गया था, कहा ना P% Q, तो यहाँ है ना A% B, A B के पूर्व में है, तो Q P के पूर्व में हो गया। अब है Q प्लस R, तो Q प्लस R का अर्थ कहाँ है, देखिए A प्लस B का अर्थ यहाँ दिया है, A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, तो यहाँ Q R के उत्तर में हो जाएगा, तो R यहाँ हो जाएगा क्योंकि उत्तर में है Q, तो ऊपर हो गया, उत्तर होता है। ठीक है, फिर अब R से S पर चलिए, माइनस वाला कहाँ है खोजिए। A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम की तरफ है, तो यहाँ R माइनस S में होगा, R S के पश्चिम में होगा, तो ये R है ना, तो S यहाँ हो जाएगा, इधर पश्चिम होता है,
बन गया, बस इतने हैं। अब आप निकाल लीजिए, ए बी के पश्चिम की तरफ है। अच्छा, और बचा हुआ है? नहीं नहीं, अब तो नहीं बचा हुआ, आर एस खत्म हो गया। अब देखिए क्या कहा कि एस क्यू के प्रति इस दिशा में है, क्यू के प्रति एस किस दिशा में है, निकालिए, कलर चेंज करते हैं। क्यू के प्रति इस दिशा में है, इस दिशा में। तो ये जब 4 होता है तो ये कौन दिशा है? दिशा है, ये वाला दिशा है ना, ये वाला दिशा क्या होता है? इधर पूरब होता है और यहाँ नीचे दक्षिण होता है, तो दक्षिण पूरब, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। कहा एस क्यू के प्रति इस दिशा में है, यानी एस क्यू के प्रति, तो क्यू से हम चले एस पर, तो यही वाला दिशा हुआ, ये वाला, तो हो गया दक्षिण पूर्व। ठीक, ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये आज का लास्ट प्रश्न है। हाँ, इस टाइप का रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। आप लोग भी देख रहे होंगे किस टाइप का प्रश्न है। थोड़ा वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक वगैरह कर दीजिए। चलिए, इसको बनाते हैं हम लोग, और जो नया देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो क्या है? आप इसमें गिनेंगे क्या? लेकिन आप देखिए, गिनिए नहीं इसमें। क्यों? ए बी सी डी एफ जी एच तक दिया है, तो एच का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 8 होता है। तो आप समझ जाइए 8 है, क्योंकि कंटिन्यू दिया है, छोड़ा नहीं है, तो हम गिन के समय क्यों लगाए? तो 8 है। तो 8 बैठाने का तरीका क्या है? 1 2 3 4, अब सबके बीच में एक को घुसा दीजिए, 4 4 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया। केंद्र की ओर मुख है, तो केंद्र की ओर आप एक वृत्त बना दीजिए। समझ गए? ये नहीं कि सब में एरो देने जाइए, यहाँ एरो, समय लग जाएगा। हम वृत्त बना दिए इसीलिए कि अब हमारा ध्यान रहेगा कि अंदर में है, और जब बाहर की ओर बोले तो आप वृत्त अंदर में नहीं बनाइए, और माइंड को सेट कर लीजिए कि बाहर की ओर है। जब आप प्रैक्टिस यहाँ करेंगे तो एग्जाम में आपको खुद ब खुद वो चीज़ आ जाएगा, तो आपको एरो बार बार देना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे कीजिएगा, एक बार बाहर की ओर सब में एरो दीजिएगा, अंदर कहेगा तो फिर सब में अंदर एरो दीजिएगा, समय लग जाएगा। हाँ, यहाँ माइंड को सेट कर लीजिए कि अगर अंदर कहे तो अंदर में एक तो बिंदा दे के छोड़ दीजिए। समझ गए? अब बैठाने का प्रयास कीजिए। इसमें बैठाने का काम क्या होता है हम लोग का, कि जो पहले 100% सबूत मिले, कौन कहाँ बैठा है, उसको बैठाएंगे। नहीं मिल पाएगा तो हम लोग संभावना की ओर जाएंगे। तो चलिए, सबूत कहाँ है देखिए। बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, कहने का मतलब बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो बी जो है एफ के दाएं, तो हम यहाँ बी को बैठा देते हैं। आप कहीं भी बैठा दीजिए, एफ यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, ये एफ हो गया। ठीक है, अब देखिए, बी एफ के दाईं ओर तीसरा पे हुआ कि नहीं? अंदर की ओर बैठा है, तो 1 2 तीसरा पे बी हो गया। और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, और किसके लिए प्रयुक्त होता है हम आप लोगों को पीछे भी बताए हैं, और पहला वाला के लिए प्रयुक्त होता है, पहले में बी है। ठीक, जो जबकि बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ कहा और, तो पहला वाला प्रयुक्त हुआ है, यानी बी के लिए संदर्भ में, बी के संदर्भ में बोला है। तो एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? और कहा है, इसका मतलब बी। बी क्या है? एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो आप एच को यहाँ बैठा दीजिए। देखिए, तीसरे स्थान पर हो जाएगा, नहीं दूसरे पे हो जाएगा, आपको एच को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, बाईं ओर का है, एच का केंद्र की ओर मुख है, तो बायां इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर बी हो गया, वही इसने कहा भी था। ठीक है, क्या कहा था? बी एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो बी एफ के दाएं हो गया, अंदर की ओर मुख है तो इधर दाएं हो गया। और एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया। अब आप आगे चलिए, सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो आप सी ए को कहीं बैठा पाएंगे नहीं। कैसे? क्योंकि ना हम सी बैठाए हैं अभी तक में, ना हम ए बैठाए हैं, तो हम कैसे उसको निकाल पाएंगे? हम तो बी एफ एच बैठाए हैं, सी ए तो नहीं कुछ हुआ है, तो हम इसको छोड़ देंगे, इस लाइन को। हम आगे चलेंगे। ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। समझ रहे हैं? ए जो है एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने बी भी बैठा रखा है, हमने एफ भी बैठा रखा है, तो ये अब हम निकाल पाएंगे क्या? ए एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यहाँ भी नहीं रहेगा, ए यहाँ भी नहीं रहेगा, ए यहाँ भी नहीं रहेगा, ए यहाँ भी नहीं रहेगा। यहाँ ए नहीं रह सकता है, क्योंकि कहा है ए जो है ना, एफ और बी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। तो यहाँ एफ था, इसका भी पड़ोसी ए, मतलब दोनों तरफ ए नहीं होगा। कहाँ है निकटतम पड़ोसी? फिर यहाँ बी है, तो बी का भी दोनों तरफ ए नहीं होगा। तो अब ए होगा कहाँ? ए के लिए तब एक ही जगह यहाँ बच रहा है ना। ठीक, अब हम सिर्फ ए को हटाते हैं और वहाँ पर ए को ले जाते हैं। समझिएगा, यहाँ नहीं था तो ए यहाँ हो जाएगा, ए हो गया। अब आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पर आप पीछे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर है। जब हमने ए को बैठा रखा है तो अब यहाँ पर, तो अब हम सी को बैठा लेंगे। मिल गया लिंक हमें। तो सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर, तो ए का बाएं किधर होगा? इधर होगा। ठीक, केंद्र की ओर मुख है, किधर होगा? बायां कहाँ है? नहीं, इधर होगा। ठीक, इधर दायां होगा, तो इधर होगा। कितना स्थान पर? सी ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर। तो एक स्थान ये
2 स्थान ये, 3 स्थान ये, चौथा, तो यहाँ हो जाएगा सी। ठीक, इधर से जाते तो 1 2 3 4, इत्तेफाक से देखिए दोनों तरफ से सही हो जाता आपका आंसर, लेकिन अमूमन ऐसा होगा नहीं। कैसे, यहाँ भी 1 2 3 हो जाता, लेकिन नहीं, हम सही चलेंगे। क्या कहा, सी ए के बाईं ओर, तो ए के बाईं ओर इधर था, तो हम चले 1 2 3 चौथा पर। ठीक है, हम सी को बैठा दिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सी को बैठा देते हैं थोड़ा सा साफ करके, यहाँ सी है, चौथा स्थान ऐसे हो गया, वो बाईं तरफ हो गया। ठीक है, अब क्या कहा, अब कहा ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर बी है, जब इसका निकटतम पड़ोसी ई यहाँ भी नहीं हो सकता, ई यहाँ भी नहीं हो सकता है, तो ई होगा कहाँ, एक वो जगह ही खाली है, तो ई यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो हम वहाँ ई को ले जाते हैं, ई यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ को बैठा दिए। अब फिर देखिए क्या कहा है, जी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जी जो है ना डी के दाएं ओर है, आपके पास 2 ही जगह, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ, यही दोनों में कहीं बैठेगा, लेकिन कह क्या रहा है उसको देखिए, जी डी के दाएं ओर, तो डी यहाँ बैठा दीजिए, इसका दाएं इधर होगा, तब आप यहाँ जी बैठा दीजिए। जी डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर था, हो गया ना, डी जी के दाएं हो गया दूसरे स्थान पर, क्योंकि केंद्र की ओर मुख है तो दायां इधर ही होगा, एक पर बी है दूसरा पे जी हो गया, बन गया। अब जो कहा है निकाल लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन देके आपका 4 5 3 आंसर निकाल लेगा एग्जामिनर, तो आप भी निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है। क्या कहा, एच के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है, तो एच यहाँ है, इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर होगा ना, केंद्र की ओर मुख है तो ई हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।